मित्रों, जब लक्ष्मी माता किसी को बहुत सारा धन देने वाली होती हैं और उसे अमीर बनाने वाली होती हैं, तो उससे पहले उसकी सबसे कड़ी परीक्षा लेती हैं। तभी जाकर वह व्यक्ति सच में धनवान बनता है। तो मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि वह कौन सी कठिन परीक्षा है जो माता लक्ष्मी स्वयं लेती हैं। और आप अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं कि कभी आपसे लक्ष्मी माता ने ऐसी परीक्षा ली है या नहीं। चलिए अब कथा को शुरू करते हैं। यह बात आज से करीब 80 साल पहले की है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की, जहां कच्ची गलियां थीं, मिट्टी के घर थे और लोगों की जिंदगी बहुत सादगी से चलती थी। उसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण दंपत्ति रहा करता था। ब्राह्मण का नाम था पंडित हरिनारायण तिवारी और उनकी पत्नी का नाम था शारदा देवी। पंडित हरिनारायण पढ़े लिखे तो थे, पूजा पाठ कथा पुराण सब जानते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें धन नहीं दिया था। रोज का गुजारा जैसे तैसे चलता था। पंडित हरिनारायण और शारदा देवी के 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियां बहुत छोटी थीं। बड़ी बेटी का नाम गौरी, उम्र करीब 7 साल, बीच वाली बेटी सावित्री, उम्र लगभग 6 साल, और सबसे छोटी बेटी ललिता, जिसकी उम्र बस 5 साल की थी। तीनों बेटियां बहुत सीधी सादी थीं, माँ बाप की बात मानने वाली और भगवान में पूरा विश्वास रखने वाली। घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, कुश की छत, एक कोने में चूल्हा, दूसरे कोने में पूजा की जगह, जहां रोज सुबह शाम दिया जलता था। घर में गरीबी इतनी थी कि कई बार एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं बन पाता था। शारदा देवी अक्सर अपनी रोटी आधी छोड़ देतीं और बेटियों को खिला देतीं। पंडित हरिनारायण यह सब देखकर मन ही मन लक्ष्मी माता से प्रार्थना करते रहते थे कि हे लक्ष्मी माता, हम कुछ नहीं मांगते, बस इतना दे दो कि हमारी बेटियां भूखी ना सोएं। लेकिन गरीबी ऐसी चीज होती है भैया, जो इंसान के धैर्य की रोज परीक्षा लेती है। एक दिन की बात है, सावन का महीना चल रहा था। चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन पंडित हरिनारायण के घर में चिंता का अंधेरा था। उसी दिन गांव में किसी से सुनने को मिला कि पास के गांव में एक कथा होने वाली है, माता लक्ष्मी की महिमा की कथा। शारदा देवी का मन वहीं अटक गया। उन्होंने पंडित जी से कहा, स्वामी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार माता लक्ष्मी की कथा जरूर सुननी है। शायद माता हम पर भी कृपा कर दें। उसी रात पंडित हरिनारायण ने अपनी तीनों बेटियों को पास बैठाया। मिट्टी के दिए की धीमी रोशनी में उन्होंने बेटियों से कहा, बेटिया, याद रखना, इंसान गरीब हो सकता है, लेकिन उसका मन कभी गरीब नहीं होना चाहिए। जो नियम, जो धर्म, जो पूजा पाठ है, उसे कभी मत छोड़ना। तीनों बेटियां अपने छोटे छोटे सिर हिलाकर हामी भरती रहीं। उन्हें पूरी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन पिता की आंखों में जो उम्मीद थी वह उनके दिल में उतर गई। उसी रात जब पूरा गांव सो गया, तब ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर भ्रमण कर रही थीं। वह यह देखने आई थीं कि कौन कौन इंसान गरीबी में रहकर भी धर्म और नियम नहीं छोड़ता। उनकी नजर इस छोटे से घर पर पड़ी, जहां गरीबी थी लेकिन लालच नहीं था, भूख थी लेकिन बेईमानी नहीं थी, और 3 छोटी छोटी कन्याएं थीं जिनके मन बिल्कुल निर्मल थे। यहीं से इस कहानी की असली शुरुआत होती है। यहीं से 3 स्त्रियों की वह यात्रा शुरू होती है जो आगे चलकर गरीबी से अमीरी तक का रास्ता तय करने वाली थीं। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। आगे परीक्षा भी थी, नियम भी थे, त्याग भी था और माता लक्ष्मी का चमत्कार भी। सुबह होते ही पंडित हरिनारायण तिवारी की नींद खुल गई, लेकिन उनके मन में रात की बात घूम रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई शक्ति उनके घर को देख कर गई हो। शारदा देवी भी उठ चुकी थीं। उन्होंने चूल्हे में थोड़ी सी लकड़ी डाली, लेकिन आटा इतना कम था कि सिर्फ 2 ही रोटियां बन सकती थीं। शारदा देवी ने मन में ठान लिया था कि आज माता लक्ष्मी का नाम लेकर जो भी होगा सहन करेंगी। उन्होंने दोनों रोटियां बनाई और तीनों बेटियों को बुलाया, गौरी, सावित्री और ललिता। गौरी समझदार थी, उसने रोटी को 3 हिस्सों में बांट दिया। सावित्री ने कहा, मां, आज हम आधी ही खा लेंगे। ललिता तो मासूम थी, उसने बिना कुछ बोले मां की तरफ देखा। शारदा देवी की आंखें भर आईं, लेकिन उन्होंने आंसू छुपा लिए। यही तो गरीबी होती है भैया,
जहां पेट खाली होता है लेकिन संस्कार भरे रहते हैं। उस दिन गांव में चर्चा फैल गई कि पास के गांव में लक्ष्मी कथा होने वाली है और वहां सेठ साहूकार भी आएंगे। शारदा देवी के मन में एक डर भी था। उन्होंने पंडित जी से कहा, स्वामी, वहां बहुत अमीर लोग होंगे, हम गरीब ब्राह्मण वहां जाकर कैसे बैठेंगे? पंडित हरिनारायण ने शांत स्वर में कहा, धर्म में अमीर गरीब नहीं देखा जाता शारदा। माता लक्ष्मी मन देखती हैं, धन नहीं। तीनों बेटियां भी मां बाप के साथ कथा में गईं। फटे पुराने कपड़े थे, पैर में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन माथे पर श्रद्धा थी। कथा के बीच में पंडित जी ने सुना कि कथावाचक कह रहा है, जिस घर की स्त्रियां नियम मर्यादा और श्रद्धा का पालन करती हैं, वहां माता लक्ष्मी को स्वयं आना पड़ता है। यह बात तीनों बेटियों के मन में बैठ गई। कथा के बाद प्रसाद बंट रहा था। अमीर लोग थाल भर भर कर ले रहे थे। शारदा देवी ने हाथ जोड़कर बस थोड़ा सा प्रसाद लिया। गौरी ने देखा कि एक औरत जो उनसे भी ज्यादा गरीब थी, वह बिना प्रसाद के लौट रही है। गौरी ने बिना कुछ सोचे अपना प्रसाद उस औरत को दे दिया। सावित्री और ललिता ने भी वही किया। शारदा देवी घबरा गईं, लेकिन पंडित जी के चेहरे पर संतोष था। उसी रात घर लौटकर शारदा देवी ने दिया जलाया। तेल बहुत कम था, लेकिन उन्होंने दिया बुझने नहीं दिया। तीनों बेटियां उनके पास बैठ गईं। गौरी ने पूछा, मां, क्या माता लक्ष्मी सच में गरीबों के घर आती हैं? शारदा देवी ने कहा, हां बिटिया, लेकिन वह हर गरीब के घर नहीं जाती। सिर्फ उनके घर जाती हैं जहां स्त्रियां लालच नहीं करती, नियम नहीं तोड़ती। उसी रात फिर एक अजीब घटना हुई। दिए की लौ अचानक तेज हो गई, जैसे किसी ने हवा दी हो। घर में हल्की सी खुशबू फैल गई। पंडित हरिनारायण ने मन ही मन कहा, हे माता, अगर यह संकेत है तो हमें सही रास्ता दिखाना। लेकिन यहीं से कहानी का असली मोड़ आने वाला था। अब सिर्फ भक्ति से काम नहीं चलने वाला था। अब तीनों स्त्रियों की असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कौन सा नियम निभाया जाएगा, कौन सा टूटेगा, और किसके कारण गरीबी अमीरी में बदलेगी। उस रात के बाद से पंडित हरिनारायण तिवारी के घर का माहौल थोड़ा बदल गया था। गरीबी वही थी, टूटी छप्पर वही थी, लेकिन घर में एक अजीब सी शांति रहने लगी थी। शारदा देवी रोज भोर में उठकर आंगन में झाड़ू लगाती और दिया जलाती और तीनों बेटियों को पास बिठाकर माता लक्ष्मी का नाम जप करवाती। लेकिन भैया, तीनों बेटियां थीं तो एक सी नहीं, गौरी सबसे बड़ी थी। उसमें धैर्य था, समझ थी। वह जानती थी कि गरीबी में बोल कम और सहन ज्यादा करना पड़ता है। सावित्री बीच वाली थी। वह मन से साफ थी, लेकिन उसके भीतर थोड़ा सा घमंड भी छुपा रहता था। ललिता सबसे छोटी थी। वह भोली थी, लेकिन उसे दिखावे की चीजें जल्दी भाजा कहा जाती थीं। यहीं से तीन स्त्रियों की असली कहानी शुरू होती है। एक दिन गांव में एक सेठानी आई। वह सोने की चूड़ियां पहने थी, रेशमी साड़ी थी और साथ में बहुत सी औरतें थीं। उसने शारदा देवी से कहा, पंडिताइन जी, आपकी बेटियां बड़ी संस्कारी हैं, पर एक बात कहूं। शारदा देवी ने सिर झुका दिया। सेठानी बोली, इतनी गरीबी में रहकर क्या मिलेगा? थोड़ा दिखावा भी जरूरी होता है। यह बात ललिता के मन में चुभ गई। उसने पहली बार अपनी टूटी चप्पल और फटी चुनरी को देखा। रात को उसने मां से कहा, मां, क्या गरीबी में रहना ही हमारा भाग्य है? शारदा देवी ने समझाया, बिटिया, गरीबी पाप नहीं है, लेकिन लालच जरूर पाप है। उधर सावित्री ने चुपचाप सेठानी की बात याद रख ली। वह सोचने लगी कि अगर थोड़ा चालाक बना जाए तो जिंदगी आसान हो सकती है। लेकिन गौरी ने उसी दिन एक और काम किया। उसने मंदिर जाकर बिना किसी को बताए झाड़ू लगाई, दिया साफ किया और मां लक्ष्मी के सामने बस इतना कहा, मां, हमें गरीब बना या गरीब रख, बस हमारा धर्म मत छीनना। कुछ दिन बाद गांव में हलचल मच गई। पास के गांव से एक ब्राह्मण परिवार रिश्ता देखने आने वाला था। पंडित हरिनारायण घबरा गए। बोले, शारदा, हम दहेज कहां से लाएंगे? शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा, स्वामी, बेटी का संस्कार ही उसका दहेज होता है। तीनों बेटियां यह सुन रही थीं। गौरी ने मन में ठान लिया कि वह कभी माता लक्ष्मी के नियम नहीं तोड़ेगी। सावित्री सोच में पड़ गई, नियम निभाए या चालाकी करे। ललिता के मन में पहली बार लालच ने जगह बना ली। उसी रात मां लक्ष्मी फिर सपने में आईं। इस बार साफ शब्दों में उन्होंने कहा, तीन स्त्रियां,
3 रास्ते एक नियम निभाएगी, उसे समृद्धि मिलेगी। एक नियम को तोड़ेगी, वह दुख पाएगी। और एक बीच में डगमगाएगी, उसका भाग्य देर से जागेगा। सुबह शारदा देवी की आंख खुली तो पसीना था, दिल कांप रहा था। उन्होंने तीनों बेटियों को पास बुलाया और कहा, अब जो होगा तुम्हारे कर्म से होगा। सुबह का समय था, सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। पंडित हरिनारायण तिवारी घर के बाहर तुलसी चौरा साफ कर रहे थे। शारदा देवी भीतर चूल्हे पर पानी चढ़ा रही थीं। तीनों बेटियां अपने अपने काम में लगी थीं, लेकिन तीनों के मन अलग अलग दिशा में चल रहे थे। उस दिन शारदा देवी ने तीनों बेटियों को पास बुलाकर साफ शब्दों में कहा, देखो बेटियों, माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में टिकती हैं जहां स्त्रियां सुबह शाम नियम से दीपक जलाती हैं, झूठ नहीं बोलती और किसी गरीब का अपमान नहीं करती। यह पहला नियम है। गौरी ने सिर झुका लिया। सावित्री ने हां तो कह दी, लेकिन मन में सोच लिया कि नियम सबके लिए नहीं होता। ललिता चुप रही, पर उसका ध्यान नियम पर नहीं, अपने सपनों पर था। शाम को गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। शारदा देवी ने थोड़े से पैसे देकर सावित्री को नमक और तेल लाने भेजा। रास्ते में सावित्री को वही सेठानी मिल गई। उसने कहा, अरे ब्राह्मण लड़की, ऐसे पैदल मेरे घर आजा, मिठाई खा लेना। सावित्री का मन डगमगाया। उसने घर जाकर झूठ बोल दिया कि रास्ते में देर हो गई थी, यहीं भैया पहली बार नियम टूटा। उधर गौरी ने घर पर दिया जलाया। तेल बस 2 बूंद था, फिर भी उसने दिया बुझने नहीं दिया। ललिता ने कहा, दिया क्यों जलाना, इससे क्या मिलेगा? गौरी ने धीरे से कहा, यही तो सब कुछ देता है। उसी रात एक और घटना हुई। घर के कोने में रखा अनाज का मटका अचानक दरक गया। थोड़ा सा अनाज जमीन पर गिर गया। शारदा देवी घबरा गईं। उन्होंने मन ही मन कहा, हे माता, कहीं यह संकेत तो नहीं? सावित्री चुपचाप खड़ी थी। उसके दिल में हल्की सी घबराहट हुई, लेकिन उसने खुद को समझा लिया, एक झूठ से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क पड़ा। अगली सुबह देखा गया कि गाय ने दूध देना कम कर दिया। चूल्हे की आग भी बार बार बुझ रही थी। गरीबी और ज्यादा चुभने लगी। गौरी ने मां से कहा, मां, कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई? शारदा देवी ने गहरी सांस ली। कुछ बोली नहीं। ललिता यह सब देख रही थी। उसके मन में डर भी था और लालच भी। वह सोच रही थी कि अगर अमीरी का रास्ता झूठ से होकर जाता है तो क्या बुरा है। उसी रात सपने में मां लक्ष्मी की आवाज आई। इस बार गंभीर थी। पहला नियम टूटा है, अब देखो कौन संभलता है और कौन और गिरता है। पहला नियम टूटने के बाद पंडित हरिनारायण तिवारी के घर में जैसे सब कुछ उल्टा चलने लगा था। रोज जो थोड़ी बहुत शांति रहती थी, वह भी खत्म होने लगी। शारदा देवी का मन बार बार अशांत हो जाता। बिना वजह आंखें भर आतीं। उस सुबह उन्होंने तीनों बेटियों को फिर पास बुलाया। आवाज भारी थी, देखो बेटियों, माता लक्ष्मी का दूसरा नियम है, जो स्त्री अपने घर की गरीबी को लेकर ईर्ष्या करे, दूसरों की अमीरी से जलन रखे, वहां लक्ष्मी कभी टिकती नहीं। गौरी ने तुरंत कहा, मां, जो मिला है उसी में सुख मानेंगे। सावित्री चुप रही। ललिता का चेहरा उतर गया। उसी दिन गांव में एक और खबर फैली। वही सेठानी अपने बेटे के विवाह की तैयारी कर रही थी। घर में सोने चांदी का ढेर लग रहा था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। ललिता ने यह सब देखा तो उसके मन में आग सी लग गई। उसने मन ही मन कहा, काश मेरे घर में भी ऐसा होता। रात को वह मां से बोली, मां, क्या हमें हमेशा ऐसे ही रहना होगा? शारदा देवी ने समझाया, बिटिया मां, लक्ष्मी धैर्य देखती हैं, हड़बड़ी नहीं। लेकिन ललिता ने यह बात नहीं मानी। अगले दिन सेठानी फिर मिली। उसने ललिता से कहा, सुंदर हो, समझदार हो, अगर चाहो तो तुम्हारी शादी अच्छे घर में हो सकती है, बस थोड़ी चालाकी सीखनी पड़ेगी। यहीं भैया दूसरा नियम टूट गया। ललिता के मन में ईर्ष्या और लालच घर कर गया। उधर गौरी ने उस दिन एक और काम किया। गांव की एक विधवा औरत थी जिसके पास खाने को कुछ नहीं था। गौरी ने घर का आखिरी आटा भी उसे दे दिया। शारदा देवी ने देखा तो आंखें भर आईं, लेकिन कुछ बोली नहीं। उसी रात अजीब घटना हुई। जहां पहले अनाज गिरा था वहां चींटियां तक नहीं आईं, जैसे घर की बरकत ही रूठ गई हो।
सावित्री यह सब देख रही थी। उसका मन डरने लगा। उसने पहली बार सोचा, कहीं सच में माता लक्ष्मी नाराज तो नहीं हो गईं। रात में मां लक्ष्मी फिर सपने में आईं। इस बार तीनों स्त्रियों की ओर देखकर बोलीं, एक ने धैर्य चुना, एक ने लालच, एक अभी भी बीच में अटकी है। अब परिणाम जल्दी दिखेगा। सुबह शारदा देवी की नींद खुली तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, अब जो होगा बेटियों, वह तुम्हारे ही कर्म से होगा। दूसरा नियम टूटने के बाद पंडित हरिनारायण तिवारी के घर की हालत और खराब हो गई। अब गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं रही, मन की भी हो गई थी। शारदा देवी का चेहरा बुझा बुझा रहने लगा, जैसे अंदर से कुछ टूट रहा हो। उस सुबह उन्होंने तीनों बेटियों को आखिरी बार समझाने की कोशिश की। उनकी आवाज कांप रही थी, बेटियों, माता लक्ष्मी का तीसरा और सबसे बड़ा नियम है, घर की स्त्री यदि अपवित्र मन रखे, छल कपट करे और बिना धर्म के धन चाहे, तो उस घर से लक्ष्मी हमेशा के लिए चली जाती हैं। यह सुनकर गौरी ने जमीन छूकर प्रणाम किया। ललिता ने नजरें फेर लीं और सावित्री का दिल झोर झोर से धड़कने लगा। उसी दिन गांव में बड़ा हंगामा हुआ। वही सेठानी ने सावित्री को अलग बुलाया। बोली, अगर तुम चाहो तो मेरे यहां काम कर लो। थोड़ा झूठ बोलना पड़ेगा, थोड़ा दिखावा करना पड़ेगा, लेकिन पैसा मिलेगा। सावित्री के सामने पहली बार खुलकर अधर्म का रास्ता रखा गया था। उसने घर आकर मां से कहा, मां, मैं काम करने जा रही हूं। शारदा देवी ने पूछा, किस तरह का काम? सावित्री ने साफ बात नहीं बताई। यहीं भैया तीसरा नियम भी डगमगाने लगा। उधर गौरी ने उस दिन व्रत रखा। बिना किसी को बताए उसने मां लक्ष्मी के लिए उपवास किया। उसने बस इतना कहा, मां, अगर हमारे घर में कोई दोष है तो उसका फल मुझे दे देना। शाम होते होते आसमान में बादल घिर आए। तेज हवा चलने लगी। दिया बार बार बुझने लगा। शारदा देवी घबरा गईं। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई। घर की पुरानी छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। सब सन्न रह गए। यह साफ संकेत था, भैया लक्ष्मी अब इस घर की परीक्षा पूरी तरह लेने वाली थीं। रात को शारदा देवी को सपना आया। उन्होंने देखा कि मां लक्ष्मी घर के दरवाजे से बाहर जा रही हैं। उन्होंने रोते हुए कहा, मां मत जाओ। मां लक्ष्मी रुकीं और बोलीं, एक स्त्री ने धर्म पकड़ा है, एक स्त्री ने लालच चुना है, एक स्त्री अब निर्णय लेने वाली है, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। सुबह हुई तो घर में अजीब सन्नाटा था। सावित्री सोच में डूबी थी, ललिता का मन बेचैन था और गौरी शांत थी। जैसे सब जानती हो, छत गिरने की घटना के बाद पंडित हरिनारायण तिवारी का घर जैसे और छोटा हो गया था। बरसात की बूंदें टपकने लगी थीं। शारदा देवी रात भर बैठकर टपकते पानी को बर्तन में भरती रहीं। यही थी उनकी गरीबी, बिना शिकायत, बिना शोर। सुबह होते ही सावित्री ने मन बना लिया। उसने साफ साफ कहा, मां, मैं सेठानी के यहां काम करने जा रही हूं। शारदा देवी ने घबराकर पूछा, बिटिया धर्म के साथ रहोगी ना? सावित्री चुप रही। यहीं भैया तीसरा नियम टूट गया। अब छल कपट साफ हो चुका था। उधर ललिता भी पीछे नहीं रही। उसने चोरी छिपे सेठानी से गहना उधार ले लिया और गांव में दिखावा करने लगी। लोगों ने पहली बार कहा, अरे पंडित जी की बेटी तो बड़ी रईस लग रही है। यह सुनकर ललिता के भीतर का लालच और बढ़ गया। लेकिन गौरी ने उस दिन बिल्कुल उलटा रास्ता चुना। उसने मां से कहा, मां, आज मैं मंदिर में सेवा करूंगी। वह दिन भर झाड़ू लगाती रही, फूल चढ़ाती रही और गरीबों को पानी पिलाती रही। शाम को अजीब घटना हुई। जिस जगह छत गिरी थी वहीं से धूप की किरण अंदर आई। गौरी ने दिया वहीं रखा। दिया बुझा नहीं। इधर सावित्री के हाथ में पैसे आए, लेकिन मन अशांत हो गया। ललिता के पास गहना था, लेकिन नींद उड़ गई और गौरी के पास कुछ नहीं था। फिर भी चेहरे पर शांति थी। रात को शारदा देवी को सपना आया। मां लक्ष्मी फिर दिखीं। इस बार उन्होंने तीनों की ओर इशारा किया और कहा, अब निर्णय पूरा हो चुका है। अब गरीबी और अमीरी का रास्ता अलग अलग होगा। सुबह जब नींद खुली तो गांव में खबर फैल चुकी थी, सेठानी के घर में झगड़ा हो गया है और जिसने उधार गहना लिया था उस पर शक है। ललिता का रंग उड़ गया। सुबह होते ही पूरे गांव में हल्ला मच गया। सेठानी के घर से आवाजें आ रही थीं। लोग कह रहे थे कि उसका गहना गायब हो गया है। ललिता का कलेजा धक धक करने लगा। जिस गहने को उसने उधार लिया था वही अब मुसीबत बन चुका था। थोड़ी ही देर में सेठानी खुद पंडित हरिनारायण तिवारी के घर आ पहुंची।
ऊंची आवाज में बोली, पंडित जी, आपकी बेटी ने मेरा गहना लिया था, वह नहीं मिल रहा। शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ललिता कांपती हुई बाहर आई। आंखों में आंसू थे, लेकिन मुंह से सच निकल नहीं रहा था। यहीं भैया लालच का असली रूप सामने आ गया। गांव वालों के सामने ललिता का अपमान हुआ। किसी ने कहा, देखो, यही होता है जब स्त्री दिखावे में पड़ जाती है। ललिता सिर झुकाकर रोने लगी। पहली बार उसे समझ आया कि अमीरी का झूठा रास्ता कितना कड़वा होता है। उधर सावित्री भी सेठानी के घर काम करते हुए टूट चुकी थी। पैसे तो मिले थे, लेकिन रोज झूठ, रोज डर। उस दिन उसने खुद को आईने में देखा और बोली, यह मैं नहीं हूं। शाम को वह घर लौटी और शारदा देवी के पैरों में गिर पड़ी। मां, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। शारदा देवी ने उसे उठाया। कुछ नहीं कहा, बस आंखों से आंसू बहते रहे। और वहीं गौरी उस दिन मंदिर में एक बूढ़ी साध्वी ने उसे आशीर्वाद दिया। कहा, बिटिया, तेरे घर की गरीबी ज्यादा दिन की नहीं है। जिस घर में ऐसी स्त्री हो, वहां माता लक्ष्मी खुद रास्ता ढूंढ लेती हैं। रात को पहली बार ऐसा हुआ कि पंडित हरिनारायण के घर के बाहर एक अजनबी आया। उसने कहा, मुझे यहां ठहरने की जगह चाहिए। गरीबी के बावजूद पंडित जी ने मना नहीं किया। अतिथि देवो भव, यह नियम गौरी ने निभाया। अतिथि के जाते समय उसने एक थैली छोड़ी। शारदा देवी ने खोली तो उसमें कुछ सिक्के थे, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उम्मीद से भरे हुए। उसी रात मां लक्ष्मी सपने में आईं। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जहां पश्चाताप होता है वहां रास्ता खुलता है, और जहां धर्म निभाया जाता है वहां समृद्धि टिकती है। अतिथि के दिए हुए सिक्कों ने पंडित हरिनारायण तिवारी के घर कोई खजाना नहीं भर दिया था, लेकिन उम्मीद जरूर जगा दी थी। शारदा देवी ने उन पैसों से सबसे पहले घर के लिए अनाज लिया। चूल्हे की आग उस दिन देर तक जली और पेट भरकर खाना बना। यह कोई चमत्कार नहीं था भैया, यह माता लक्ष्मी की पहली हल्की कृपा थी। गांव वालों ने भी बदलाव महसूस किया। वही लोग जो कल तक ताना मारते थे, अब कहने लगे, पंडित जी के घर में कुछ बात तो है। ललिता अब बिल्कुल बदली बदली सी रहने लगी थी। न गहना न दिखावा। वह सुबह उठकर मां के साथ झाड़ू लगाती, दिया जलाती और मंदिर जाने लगी। उसके मन में डर भी था और पछतावा भी। सावित्री ने सेठानी के यहां काम छोड़ दिया। उसने साफ कहा, मुझे अधर्म का पैसा नहीं चाहिए। गरीबी वापस आ गई, लेकिन आत्मा हल्की हो गई। और गौरी उस दिन गांव के एक बड़े ब्राह्मण ने पंडित जी से कहा, आपकी बेटी गौरी के संस्कार की चर्चा दूर दूर तक है। रिश्ते की बात पहली बार खुलकर सामने आई। शारदा देवी का मन कांप गया। हम गरीब हैं, उन्होंने कहा। ब्राह्मण मुस्कुराए, हमें धन नहीं, धर्म चाहिए। यहीं भैया माता लक्ष्मी का नियम पूरा होता दिखा। जिस घर में स्त्रियां सुधर जाती हैं, वहां भाग्य भी सुधरने लगता है। उसी रात मां लक्ष्मी फिर सपने में आईं। उन्होंने तीनों बेटियों को देखा और कहा, एक ने धर्म नहीं छोड़ा, दो ने गलती की लेकिन पश्चाताप किया। अब अमीरी का रास्ता खुलेगा, लेकिन सबके लिए एक सा नहीं। सुबह गांव में चर्चा फैल गई कि पंडित हरिनारायण के घर से अब दरिद्रता हट रही है। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले हिस्से में गौरी की शादी, सावित्री और ललिता की अंतिम परीक्षा और माता लक्ष्मी का बड़ा चमत्कार आने वाला था। गौरी की शादी की बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। रिश्ता आया था पंडित शिवदत्त शुक्ल के घर से। पुराना प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार, साधारण जीवन, लेकिन धर्म से भरपूर। हरिनारायण तिवारी ने साफ कह दिया, हम दहेज नहीं देंगे, जो है वो बेटी के संस्कार हैं। शिवदत्त शुक्ल मुस्कुरा दिए और कहा, हमें वही चाहिए। पंडित जी शारदा देवी की आंखों से आंसू बह निकले। यह आंसू खुशी के थे, उस खुशी के जो गरीबी में भी इज्जत बच जाने से मिलती है। लेकिन उसी दिन शाम को ललिता के ससुराल से खबर आई, उसका पति बीमार पड़ गया था। इलाज के पैसे नहीं थे। ललिता रोती हुई मायके आ गई। उसी रात सावित्री भी टूटी हुई लौटी। जिस सेठ के यहां वह काम छोड़ आई थी, उसने झूठा आरोप लगा दिया कि पैसे चुरा लिए। तीनों बहनें पहली बार एक साथ रोईं। शारदा देवी ने तीनों को सीने से लगाया और कहा, बेटियों, यही आखिरी परीक्षा है। उस रात घर में दिया जला हुआ था। हवा अचानक ठंडी हो गई।
हरिनारायण तिवारी की आंखें बंद हुईं और उन्होंने मां लक्ष्मी को देखा। माता लक्ष्मी बोलीं, जिस घर की 3 स्त्रियां अपमान, गरीबी और दुख में भी धर्म नहीं छोड़तीं, वहां मैं अब देर नहीं करती। सुबह होते ही चमत्कार शुरू हो गया। गांव के बाहर खुदाई करते समय एक पुरानी ताम्रपात्र और स्वर्ण मुद्राएं मिलीं। वही जमीन हरिनारायण तिवारी की थी। गांव सन्न रह गया। गरीब ब्राह्मण का घर अब चर्चा का केंद्र बन गया। लेकिन मां लक्ष्मी ने अभी पूरा फल नहीं दिया था। उन्होंने धन दिया, पर साथ में चेतावनी भी। धन आया है, परीक्षा अभी बाकी है। ललिता को चुनना था, धन या सेवा। सावित्री को चुनना था, बदला या क्षमा। गौरी को चुनना था, अहंकार या विनम्रता। सुबह की पहली धूप धीरे धीरे गांव में फैल रही थी। तीनों बहनें, ललिता, सावित्री और गौरी, अपनी अपनी कठिनाइयों के बावजूद एक साथ बैठी थीं। आंखों में उम्मीद और दिल में डर। शारदा देवी ने उन्हें संभालते हुए कहा, बेटियों, याद रखो, हमारी आज की परीक्षा केवल धन की नहीं, बल्कि हमारे धर्म, धैर्य और करुणा की है। जो काम हम माता लक्ष्मी की कृपा के लिए करेंगे, वही हमें वास्तविक समृद्धि देगा। ललिता ने कहा, मां, मैं घर के सभी गरीब बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम करूंगी जो भूखे हैं। सावित्री बोली, मैं अपने पति और ससुराल वालों के लिए बिना किसी शिकायत के सेवा करूंगी। गौरी ने शर्म से कहा, मैं अपने अहंकार को त्याग कर सबकी मदद करूंगी और अपनी छोटी छोटी खुशियों में संतोष रखूंगी। जैसे ही उन्होंने यह प्रण लिया, घर की हवा अचानक हल्की और शुद्ध हो गई। दीप अपने आप जलने लगे। तुलसी के पौधे की पत्तियां चमकने लगीं। माता लक्ष्मी की स्वरूप धीरे धीरे घर में प्रकट हुई। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटियों, तुम्हारे हृदय में जो करुणा, सेवा और प्रेम है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा धाम है। जो घर यह गुण अपनाता है, वहां गरीबी भी कभी टिक नहीं पाती और अमीरी बिना अहंकार के आती है। उसके बाद कच्ची मिट्टी के बनी हुई घर अब पक्के साफ सुथरे घर में बदल गए। ललिता के लिए गांव के लोग अनजाने ही मदद के लिए आने लगे। सावित्री के पति का इलाज चमत्कारिक रूप से सफल हुआ। गौरी के जीवन में सभी रिश्ते सुदृढ़ और प्रेमपूर्ण बने। हरिनारायण तिवारी के घर में भी तीनों स्त्रियों का परिवार अब धन, सम्मान और शांति से भरा हुआ था। गांव वाले कहते थे, देखो, ये घर माता लक्ष्मी का निवास स्थल बन गया। यहां दरिद्रता नहीं, केवल सुख, समृद्धि और प्रेम है। शारदा देवी ने सभी को गले लगाया और कहा, बेटियों, याद रखो, माता लक्ष्मी केवल उन घरों में निवास करती हैं जहां स्वच्छता, परोपकार, संयम और सम्मान है। इसीलिए हमने परीक्षा सफलतापूर्वक पूरी की। तीनों बहनों ने हाथ जोड़कर प्रण लिया कि अब से वे अपने घर में हमेशा सेवा, करुणा और भक्ति बनाए रखेंगी। और तभी घर की आंगन में दीप और सुव्यवस्थित वातावरण की चमक देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी रूप से बनी रही। गरीबी दूर हुई, अमीरी आई और घर में सुख शांति का वास हुआ। इस प्रकार तीनों स्त्रियों की मेहनत, भक्ति और सच्चाई ने उनका जीवन बदल दिया और पूरे गांव में यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। मित्रों, जहां स्त्रियां अपने धर्म, संयम और सेवा का पालन करती हैं, वहां माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। गरीबी वहां टिक नहीं पाती और अमीरी उनके लिए चमत्कार बनकर आती है। तो मित्रों, यह कथा आप लोगों को कैसी लगी है, हमें जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय हो माता लक्ष्मी की लिखकर वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आप सभी लोग प्राचीन कथाओं और कहानियों से जुड़े रहे। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।